हेलो बच्चों, एक बार फिर से प्रस्तुत हैं आपके सामने। और जैसा कि बात आपको पता है कि हर बार की बात ही इस बार भी मैं कुछ अच्छा ही बताने की कोशिश करूंगा आपको। और आज हम बात करेंगे कि नीट 2024 में फिज़िक्स के अंदर किस चैप्टर से किस तरीके का वेटेज रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम कंपेयर करेंगे नीट 2023 के पेपर को भी कि वहाँ पर चैप्टर के साथ कैसा वेटेज रहा। और ये ट्रेड एनालिसिस जो है वो आपको कहीं ना कहीं 2025 में आपको हेल्प करेगा। जब आप नीट 2025 दे रहे होंगे, चाहे वो अभी जो बच्चे 12th में हैं या फिर जो बच्चे अभी ड्रॉप लेंगे, वो अगर मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर मिलने वाला है नीट 2025 के अंदर। तो मैंने पूरा पूरा हर एक चैप्टर को जिस तरीके से हमारे पढ़ाने का सीक्वेंस रहता है चैप्टर को, उसी अकॉर्डिंगली मैंने मतलब यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो बस आप ध्यान से सुनते रहिएगा। तो जरा देखें सबसे पहले कि अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारा चैप्टर नेम है नीट 2024 नीट 2023, है ना। तो देखते जाएं, जैसे यूनिट मेजरमेंट से 2024 के अंदर 3 क्वेश्चंस आए थे, 2023 के अंदर 2 क्वेश्चंस आए थे। तो आप आमतौर पे एक वेटेज लगा सकते हो कि यूनिट एंड मेजरमेंट में 2 से 3 क्वेश्चन जनरली ऑन एवरेज पूछा जाता है हर साल। तो मेरे लिए जो वेटेज टॉपिक है, मैं इसको कहूँगा कि ये मेरे लिए एक बेहतर वेटेज टॉपिक है, जिसमें मैं स्टैटिक मार्क दे रहा हूँ। वो आपको उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने हैं, क्योंकि वहाँ से गारंटेड है क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, 100% है वो। मतलब उसको छोड़ नहीं सकता वो नीट वाले, है ना। फिर उसके बाद वेक्टर्स। वेक्टर्स जनरली आपने पढ़ा भी है, मैं पढ़ाता भी हूँ। तो हालांकि क्वेश्चंस यहाँ से जनरली नहीं बनते, नहीं के बराबर ही रेयरली पूछ दिया जाता है, लेकिन हाँ, वेक्टर्स अगर नहीं आपको आता है तो आप फिजिक्स के एप्लीकेशंस को नहीं समझ पाएंगे। तो वेक्टर्स पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये बहुत अनइवन रहा 2023 में, कि मतलब 4 4 क्वेश्चंस पूछ दिए गए काइनेमेटिक्स से, जो कि बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस कह सकते हैं पेपर का। तो एक्सपेक्टेशन आप ऐसे ना रखें कि काइनेमेटिक्स में 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसा आ ही जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। एक या दो क्वेश्चंस आपके मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से आपके आ सकते हैं। काइनेमेटिक्स में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, रिलेटिव मोशन, मैंने 3 पार्ट में इसको कैटेगराइज करने की कोशिश की है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो 2023 में तो क्वेश्चन पूछा गया है प्रोजेक्टाइल मोशन से, लेकिन 2024 में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं आपके, है ना। तो ऐसा नहीं कि दरकिनार कर देंगे, पढ़ना ही नहीं है, हाँ पढ़ जरूर लेना है, लेकिन काफ़ी मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, फार्मूला बेस्ड, रेंज निकाल लो, मैक्सिमम हाइट निकाल लो, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। रिलेटिव मोशन 2023 में देखने को नहीं मिला, 24 में देखने को नहीं मिला, 22 में लेकिन मिला था देखने को। तो 23 24 में आपके रिलेटिव मोशन से क्वेश्चंस नहीं आए हैं। फिर लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं तो 2023 में लॉज ऑफ मोशन से नहीं है, लेकिन 2024 में एक मतलब 2 ब्लॉक सिस्टम वाले क्वेश्चंस आए हैं जो अपने डायरेक्ट क्लास नोट से टकराए थे, है ना। फिर उसके बाद फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन आप देख लो 2023 में आया, 2024 में नहीं आया। कहने का मतलब लॉज ऑफ मोशन जो है एक क्वेश्चन आपका बना के रखेगा, एक या हार्डली 2, उससे ज़्यादा वो आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन पे आ जाते हैं, तो इसका भी कोई वो श्योरिटी नहीं रहता सर्कुलर मोशन का कि आएगा ही आएगा, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। जैसे 2024 में 2 क्वेश्चंस पूछ लिए गए और 2023 में आपके एक क्वेश्चन आए थे वहाँ से, हो सकता है 2025 में वहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। तो मैं आपको वेटेज के तौर पे आपको बोलूँगा कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने हैं। अच्छा, वर्क पावर एनर्जी 2024 में एक क्वेश्चन आया है, पावर के ऊपर आया था क्वेश्चन, वर्क पावर एनर्जी में पावर के ऊपर क्वेश्चन आया था, 2023 में नहीं पूछा गया है। कॉलिशन में देखें, कॉलिशन से एक क्वेश्चन आए थे, है ना। कॉलिशन से एक क्वेश्चन आए थे, वर्क पावर एनर्जी कॉलिशन एक ही साथ दिया गया है एनसीईआरटी में। तो ओवरऑल आप कहिए कि वर्क पावर एनर्जी से 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना, 2024 के अंदर, लेकिन 23 में नहीं पूछा गया है। अच्छा, रोटेशन से, तो रोटेशन से 2024 में 2 और 23 में 1 पूछा गया है। तो ऑन एवरेज आप लगा सकते हैं कि 2 क्वेश्चन हार्डली आपसे रोटेशन से पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता वो। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन से आप देख रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि ग्रेविटेशन को तैयार करके जाएं, आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये हमारे लिए वेटेज का काम करेगा। तो ग्रेविटेशन को आप जरूर फोकस करें, ग्रेविटेशन को आप जरूर फोकस करें, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये ग्रेविटेशन पकड़ लिया हमने। फिर उसके बाद आप देख लें कि ये बड़ा मतलब मुझे
अजीब लगता है कि टीचर बहुत मेहनत करके इन सब टॉपिक्स को पढ़ाता है। ये पूरा का पूरा अपना थर्मल फिजिक्स है, ठीक है, और स्टूडेंट्स भी मेहनत करते हैं इन टॉपिक्स पे, लेकिन इस टॉपिक के साथ एनटीए वाला जाती करता है, क्वेश्चंस पूछता ही नहीं है। मतलब आप उठा के देखोगे ना, जैसे 23 में भी देखो, मतलब क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्या क्वेश्चंस पूछे गए। 2023 में आपके एक क्वेश्चंस आए हैं, थोड़ा 24 में थोड़ा इंप्रूव किया इसने, 2 क्वेश्चंस को लेके आया। तो ये थोड़ा मैं मानता हूँ कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस है, ठीक है, मेरे मुताबिक। तो ये पूरा पूरा कैटेगरी भी इंक्लूडेड है यार। तो 2024 में थर्मल फिजिक्स से 3 क्वेश्चन और 2023 में 2 क्वेश्चन आए हैं, जो कि हमें पढ़ने पड़ते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे समझो तो 5 चैप्टर ये खुद में हो गए, क्योंकि कैलोरीमेट्री भी आपके 2-3 लेक्चर ले ही जाते हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को वेटेज वाला चैप्टर कहूँगा, इसलिए कहूँगा क्योंकि ये छोड़ता नहीं है, हर साल कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है सिंपल हार्मोनिक मोशन से, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं पूछे गए हैं, ठीक। फिर वेव्स की बात करो तो वेव्स इस बार आया ही नहीं, वेव से क्वेश्चन हार्डली एक रहेगा, जैसे 2024 में आया ही नहीं, 2023 में एक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन हार्डली आते हैं, जैसे 2023 में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, 2024 में 1, तो मैं हार्डली यही मान के चलता हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स से 1 क्वेश्चन आपके बनेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर आप थोड़ा मतलब छोड़ भी दें तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंपॉर्टेंट है, मैं ऑन एवरेज इसमें 3 क्वेश्चन लेके चलता हूँ। जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाला पोर्शन है, मैं आपको पूरा वेटेज दिखाऊंगा लास्ट में कि किस पोर्शन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना चाहिए, पूरा परसेंटेज बेसिस पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी इसमें कॉन्सिडर करूंगा वेटेज वाले में, वेटेज वाले में जो स्टैटिक मार्क है वो वेटेज है अपना। फिर उसके बाद कैपेसिटर्स, ठीक है, 2024 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए, 2023 में 1 ही क्वेश्चंस आए थे आपके, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ तक बात है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए वेटेज 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 वाला टॉपिक है भाई। बातों को समझ रहे हो क्या, क्योंकि आप देख ही रहे हो ना, 2024 में 4, 2023 में 5, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2025 में भी 3 से 4 क्वेश्चन जरूर से बनेंगे। बातों को समझ रहे हो क्या। रिडक्शन के बाद भी, पहले 2023 में कोई रिडक्शन नहीं था सिलेबस में, 2024 में रिडक्शन होने के बाद भी 4 क्वेश्चंस वो पूछ रहा है आपसे करंट इलेक्ट्रिसिटी से, कहने का मतलब कुछ ना कुछ तो बात है इस टॉपिक में, वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। बातों को समझ रहे हो क्या। और जब आप डॉक्टर बनते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी काम है, मतलब जब आप डॉक्टर बन रहे होते हैं तो आपको वहाँ कहीं ना कहीं कॉलेज में इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिलता है, कुछ ना कुछ रिलेट हो पाता है वो, है ना, इसलिए पढ़ाया जाता है। अच्छा चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी की हमने बात कर ली। फिर उसके बाद आ जाते हैं इधर, अभी इलेक्ट्रोडायनामिक्स ही चल रहा है अपना। ये थोड़ा सा इस बार का अनइवन रहा, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन लगा कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए गए, जनरली ऐसा नहीं हुआ था कभी, ऐसे मतलब 3-4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर से सिर्फ पूछ लेना, ये थोड़ा अनइवन लगा मुझे। तो हाँ ठीक है, 1 क्वेश्चन पूछो, 2 क्वेश्चन पूछो, तो बच्चे भी इसको दरकिनार करके चलते हैं कि हाँ चलो मैग्नेटिज्म मैटर है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस इजी ही पूछे गए थे मैग्नेटिज्म एंड मैटर से, जो बच्चा थोड़ा बहुत भी ऊपर ऊपर भी पढ़ा है तो वो इसके क्वेश्चंस को करके आएंगे। 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2024 में 3 क्वेश्चंस पूछ लिए गए, तो मैं इसको वेटेज टॉपिक नहीं बोलूंगा। हाँ ठीक है, इस बार पूछ लिया गया, लेकिन आप तैयार करके जरूर जाएं, है ना। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात है, तो 2024 में 2 क्वेश्चन, 2023 में 1 क्वेश्चन, तो ठीक है, ऑन एवरेज बोल सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, मतलब मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आप 1-2 का एवरेज लगा सकते हो, है ना, 1-2 का एवरेज लगा सकते हो। ऑल्टरनेटिंग करंट मैं समझता हूँ यार कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं, हर साल बनते हैं, और 2023 में तो बहुत हो गई, 2023 में तो 5-5 क्वेश्चन इसने पूछ लिया। तो आप जो बोलोगे ना कि एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस नीट के पेपर में आ रहा है, तो नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं है, जो मन हुआ जिस टॉपिक पे उसको कॉन्सेंट्रेट करने का, वहां से वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेता है, नहीं तो किसी को छोड़ भी देता है, तो इस तरीके की बात है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट से इस बार 2024 में 2 क्वेश्चन, 2023 में हमारे 5 क्वेश्चन आए हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको आप फिक्स करके रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फिक्स करके रखिए कि 1 क्वेश्चन तो 100% बनता है, 1 से अधिक जो पूछ ले वो 1 क्वेश्चन 100% बनता है। फिर पूरा का पूरा आप मॉडर्न फिजिक्स को देखें, ड्यूअल नेचर 24 में 2, 23 में 1, एटम्स में 2, 2024 में,
और नीट में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं बोलूंगा कि ये भी हमारे लिए वेटेज टॉपिक है। एटम्स जो है वो भी वेटेज टॉपिक है। आप ड्वेल नेचर को भी वेटेज टॉपिक में बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं एटम्स में वेटेज लगा रहा हूँ क्योंकि आपको दिख ही रहा है, वेटेज तो आपको दिख ही रहा है हर साल का, मतलब 2 साल का जो कंपैरिजन है। न्यूक्लियाई में एक क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी हटा दिया गया है, तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनाने के अब प्रोबेबिलिटी कम हो गया है न्यूक्लियाई के, तो एटम से क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक है। ड्वेल नेचर से भी क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स, ये तो मतलब हमेशा की तरह, मतलब इसका वेटेज सही रखता है वो 3 से 4, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे कुछ इसके वेटेज रहते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर। जैसे इस बार 3 क्वेश्चंस पूछे गए, वो भी लॉजिक गेट से जो है वो 2 क्वेश्चन पूछा गया है, सेमीकंडक्टर से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर 2023 में सेमीकंडक्टर से भी एक, लॉजिक गेट से भी 1 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स वही ऑन एवरेज 1 या 2 ऐसे ही चलता है हर साल। हाँ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को आपको तैयार करके जरूर से जाने चाहिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जरूर से तैयार करके जाएं। वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है उसको कवर अप करने में, कि मतलब थोड़ा समझने में भी वो ट्रिकी है वेव ऑप्टिक्स जो है। अच्छा, तो ओवरऑल मतलब आपने देखा जैसे जैसे मैंने वेटेज लगा रखे हैं उस तरीके से आप ध्यान रखें कि कैसे हमें मतलब प्रिपेयर करने हैं, है ना। तो आप एक चीज और काम करें, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को भी थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करें, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मैं आगे जो आपको बताने जा रहा हूं उसमें ये बता रहा हूं कि कैसे किस पोर्शन से वेटेज रहा, परसेंटेज वेटेज किस पोर्शन से कैसे रहा, वो आप जरा देखें। तो ये अपना 2023 का है, ये 2023 का है, ठीक है। तो इसमें देखें मैकेनिक्स कहने का मतलब आपका ये पूरा पोर्शन मैकेनिक्स कहलाता है। यहां तक 1 से लेके 13 तक, ये पूरे के पूरे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लेके ग्रेविटेशन तक, ये आपके पूरे मैकेनिक्स कहलाते हैं, ये पूरे आपके मैकेनिक्स कहलाते हैं। समझ रहे हो बातों को। तो मैकेनिक्स का आपने वेटेज देखा कि मैकेनिक्स में कितने 25% आपके वेटेज, बातों को समझ रहे हो क्या। लगभग 12 से 13 क्वेश्चन, लगभग 12 से 13 क्वेश्चन मैकेनिक्स से आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा वेटेज, पूरे के पूरे सबसे ज्यादा वेटेज की अगर मैं बात करता हूं तो वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स। कौन सा? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाले पोर्शन में क्या क्या है सर? तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाले पोर्शन में ये यहां से शुरू होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म मैटर, ईएमआई, एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स से आपने देखा कि वेटेज जो रहता है अपना वो 39% का है, ठीक। बाकी आप वेटेज देखें मॉडर्न फिजिक्स से 10% कहने का मतलब तकरीबन आप ऐसे मान के चलो कि 5 क्वेश्चन, है ना, 5 क्वेश्चन। फिर सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट, यहां से भी आप देख सकते हैं। तो ऑन एवरेज मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर को लेके लगभग 7-8 के आसपास क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट से लगा के 7 से 8 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यानी कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा। बातों को समझ रहे हो क्या, कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, सेमीकंडक्टर्स ये सब भी करते हो तो मतलब ठीक ठाक आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, इससे मतलब ये बनता है अपना। अच्छा, फिर उसके बाद ऑप्टिक्स का 8% वेटेज है, लगभग वही 3-4 क्वेश्चन के आसपास। तो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन ऑप्टिक्स में आपको ऑन एवरेज पूछ लिया जाता है। जैसे 2023 का मैं एनालिसिस बता रहा हूँ। फिर वेव ऑसिलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल फिजिक्स। 2023 में देखिए कितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहा कि थर्मल फिजिक्स से बस 2% ही क्वेश्चंस पूछे गए पूरे के पूरे पेपर में। बातों को समझ रहे हो क्या, 2% सिर्फ। तो ये है। अगर मैं बात करूं 2024 के परसेंटेज वाइज एनालिसिस को, तो मैकेनिक्स से 26% क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि 13 क्वेश्चन, लगभग 13 क्वेश्चंस के आसपास। फिर उसके बाद आप देखें इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्या वेटेज आप देख रहे हो, मतलब 35 से एबव ही है दोनों में। 2023 में भी देखिए, 2024 में भी देखिए, मतलब 35% से एबव ही अपना वेटेज रहा है।
फिर मॉडर्न फिजिक्स वही सिमिलर है 10%, फिर आपके सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट, ऑप्टिक्स 8% वापस से, ऑप्टिक्स का वेटेज वही है। तो आप बस ये देखते रहिएगा कि किस तरीके से वेटेज है और आपको कहाँ मेहनत करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि किसी भी टॉपिक पे जाके हम मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। आपको पूरा प्लान्ड वे में प्रिपरेशन करना जरूरी है। जैसे थोड़ा बहुत थर्मल फिजिक्स इस बार इंक्रीज हुआ है, तो आप क्या वेटेज कहिएगा, पूरे पेपर में 6% का वेटेज है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स, इलास्टिसिटी लेके 4%, वेव ऑसिलेशन लेके आपका 4%, यानी कि मेजर टॉपिक आप देख पा रहे हैं कि ये वाला आपके मेजर टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट्स, ऑप्टिक्स और खास तौर पे मैकेनिक्स। थोड़ा बच्चों को यहाँ मैकेनिक्स में दिक्कत होता है। तो आपने ओवरऑल ये एनालिसिस देखा किस तरीके से हमने पूरे के पूरे चैप्टर को लेके आपको मैंने बताया कि किस सेगमेंट से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो आपको जो प्रिपरेशन करना चाहिए तो परसेंटेज के मुताबिक कि किस चैप्टर से, किन पोर्शन से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज हुआ है। तो मैं आपको बोलूँगा कि 2025 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स जरूर कर रहे हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स जितना फोकस हो सके, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। फिर मॉडर्न फिजिक्स आप जरूर से फोकस करें, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स समझ रहे हो। फिर अगर हो सके तो मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर भी है इसमें, सेमीकंडक्टर प्लस लॉजिक गेट्स, ठीक है। और मैकेनिक्स में आप जो भी कवर कर पाए, क्योंकि बच्चों को थोड़ा तकलीफ होता है मैकेनिक्स के अंदर, तो जहां तक हो पाए तो मैकेनिक्स जितना भी कवर अप कर पाए वो जरूर करें, ठीक है। तो मैं इन सब को आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि इन सब को तो 100% आप तैयार करके जाएं। मुश्किल लगता है तब भी इनको तैयार करके जाइए। मैकेनिक्स में जहां तक हो उसको करने की कोशिश करिएगा। तो ये टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट, इन पर आप जरूर फोकस करें। मतलब तकरीबन आप ये मान के चलिए कि 60 से 70% आप यहां से स्कोर कर पाएंगे, 60 to 70%, समझ रहे हो ना बातों को, ये आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक। तो मुझे लगता है कि इतना इंफॉर्मेशन अगर आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में बूस्ट आपको जरूर देगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।